सुना सुना नहीं देखा कि द्वापर के आरंभ से या जब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने का भय हो गया संबंधा में, रिश्ता में, उस वक़्त ये गीत, ये त्यौहार बनाए कि वो फिर इस कमी को भर सके, फिर तरोताज़ा कर सके संबंधों की मिठास। तो इस गीत में देखो सारे संबंधों में विशेषता गिनाई गई, चाहे जेठानी है, देवरानी है, उनकी वो सहयोगी हैं, विशेषता है। लेकिन अब कहाँ है? अब निंदा है, विशेषताओं की जगह निंदा है, दोष दर्शन है, प्रदर्शन है, परवर्णन है। और चाहे सास बहू का संबंध है, इसमें कितना अच्छा है, उसमें अपने पति की भी देखो वो कितनी है कि ये तो अर्जुन भीम से कम नहीं, कितनी श्रद्धा की बात है, स्नेह की बात है। लेकिन अब क्या हाल है? अब तो खराबी इतनी आ जा है कि एक सारण लेकिन मरीजा पूरा परिवार बच्चों को लेके, अब वो महिला है वो अपने सारे परिवार की आत्महत्या कर ले है, या आदमी सारे बालकान ले जा है, डबोया हुआ है, मारा है। कारण के आपस में दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के जीवन में खटास आएगी, उसके ये परिणाम आ रहे। तो फिर ये त्योहार बनाया भी, करवा चौथ बनाओ, जिसमें भी गड़बड़ होगी उसे का एक दिन रखा, जैसे फादर डे रखा। अब पिताओं की हालत खराब होगी, श्रद्धा भाव नहीं रहा, औलाद है वो नफरत करने लगी, तंग करने लगी, तो फादर डे, मदर डे बनाने पड़े। और भाई बहन के संबंध के लिए रक्षाबंधन बनाना पड़ा। इसी प्रकार ये पति पत्नी का संबंध ठीक चल जाए, उस खातिर ये करवा चौथ का भी बनाना पड़ा। और एक बार तो 2-4 दिन खातिर तो फर्क पड़ता भी होगा क्योंकि बरती रहने में वो भी सोच है तेरे खातिर कराया है, 2 दिन क्यों चोम आए। लेकिन यू हल्का सा पेंट है, यू तोड़ा ही उखड़ जाए कई दिन को नहीं चलता है, इसमें दम नहीं रहा। क्योंकि एक तरफ विकारों की प्रबलता होगी, उसके कारण नई नई समस्याएं, नई नई घटनाएं आने लगी, तो ये टिक नहीं पा रहे। ये जो बनाए थे त्योहार, ये संबंध का रस कायम करने के लिए ये टिक नहीं पा रहे, जल्दी इनका रंग रस ले के उड़ जाए। अब सवाल है कि करें क्या? जब तक संबंध ठीक नहीं होंगे जीवन मुसीबत है। जैसे पति पत्नी का है आज विशेष, अगर आपस में रसाई बिगड़ गई तो किसा रहना होगा? इससे बुरी कोई सजा नहीं हो सकती। फांसी अच्छी इस उम्र कहते तो क्यों उम्र कहते तो वो होगी। और संबंध है भाई, भाई बहन का है, बाण चली जा अपने घर, वो अपने घर रह जा, दिखे तो कोई नहीं, अपना अपना रूसे पड़े रहो, लेकिन दूर दूर तो रहे। लेकिन पति पत्नी में दरार आ जाएगी तो वो जाएंगे कड़े, रहना उड़े। हर जूत बाजना जरूरी, हर बात पर। कई बात कुछ भी नहीं होती, छोटी सी बात, लेकिन ईगो, अगर मेरी बात कि मैं कोई दिन पहले कर दिन न्यू करिए, डील भी हो जा, और 2 दिन पाछे किसी और ने कह दिया, आदमी तो न्यू सोच के लिए इसने भी कह रखी है, इसकी भी मन क्यों हो जाएगी, यूँ कर ले कि मैं लेना हो चाहे करना हो। फिर न्यू कह देगी मेरे क्या थोड़ी होया, उसके क्या
यानी बात कुछ नहीं, न्यू नहीं ले कही थी 2 दिन पाछे सही ना, फिर वह अहम खड़ा हो जाए, मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं चाली, तो कोई अंत नहीं इन चीज़ों का कि यो संबंध फिर सुधर जा। कोई नहीं सुधार पाया, बना लिए, हंगा लाए, व्रत कर लिए, भूखे मर लिए, लेकिन ये भी एकांगी चाल है। भाई पत्नी ये करेगी व्रत, पहले पति के करया करते, और वो देखा जा तो वो ठाडी है, देखो अपने व्रत उसने जुआव है, वो तो अब लाकुआ हुए, लेकिन बढ़ती रह के उसने जुआ हुआ बोधा कौन होया, ठाडा कौन होया, या तो वाह बन गई। आड़ इस गांव में, हमारे गांव में एक साहूकार चौधरी हुआ करता, और उसकी थाने तहसील में भी पहुंच होया कर दी। तो वो दरिया सिंह का बाबू था उसका, हैं क्या बताया, स्वरूपा। वो सिंपल आदमी था, आर्य समाजी भी था, गांधी जी का भी चेला हो गया था वो, और गांधी जी का चेला होना तो उसकी पहचान हो रही थी बाहर गांव में, उसने कोई नहीं पूछे, क्योंकि थोड़ा सा क्या मैं भी आगे ले काड़ू सा हो जा, गाँव वाले उसकी टांग खींच लिया करें, तलान खेती नहीं हो, मेरे खेती भी आई बंडी बाहर तो ठीक पूछे हैं, पर गांव में कोई नहीं पूछता, मन डोंगी कह देंगे। तो उसने भी उस गांव वाले नहीं पूछ करया कर दे। एक दिन उन्होंने बोला, शांत आदमी था, हम खूब साथ भी मिला कर दे कई बार, बोला बाबा ने बता, ये थाना वाले मेरे तंडरे क्यों नो था भाई, यू गांधी जी का चेला है, सरकार कांग्रेस की थी, ये यू कांग्रेसी है, चल दी। बोला थाना वाले मेरे तंडरे और मैं गाँव वाला तंडरू, और गाँव वाले थाने तंडरे, बिनो बता ठाडा कौन, गाँव वाले तो पुलिस से डर रहे हैं, पुलिस मेरा तो डर है, और मैं गाँव वाला डरूँ, तो कौन होया ठाडा। तो यह न्यूए पहेली है, सब न्यूके के नारी अबला है, पर उसके बढ़ती रहने तो उसका पति जिंदा रहे, या उसकी उम्र बता देवा, फिर कौन ठाडा होया भाई, अबला कौन होया कोई। लेकिन इब तो थोड़ा दिखावा खातिर वो तो वरना था ना, इब का मुश्किल होगी नहीं, दफ्तर में काम करने वाले आड़ा दिखाने खातिर बढ़ती हूँ मैं भी तेरे साथ है, और दफ्तर में वो बिला समोसे मंगा ले, उड़े खा के आ जा तब का मुश्किल हो, क्योंकि छुट्टी वाला दिन एतवार का पड़ गया यू। तो अब मूल समस्या यह है अपनी कि भाई ये संबंध ठीक क्यों कर हों, सब तो जरूरतें यू है, और यू भी अलग तरह का संबंध है, बाकी संबंध ज़्यादातर खून के संबंध हैं, है कि नहीं भाई, खूनी रिश्ते हैं, बाकी तो भाई है, बुआ है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, ये खूनी संबंध हो गए। लेकिन पति पत्नी में कोई संबंध नहीं खूनी हूँ तो कोई कित्ते का, कोई कित्ते का के है, कोई गोत टाल के तो और भी दूर हो जाए, और नहीं तो गोती भाई तो कह दिया कर दे, अरे गोत भी 2-3 टाल के न जमा दूर का, कोई कित्ते का, कोई ऊँट देखा जाता इसका नाम तो करवा ठीके दरिया है, बाकी जो और बर्ताव होगा वो हुई।
चलो वाह तो ठीक है, हूँ तो अर्थिस का वही मतलब होए उड़ा का, होए उड़ा खातिर बर्त हो गया, होए मतलब पैदा होए उड़ा, लेकिन यूँ तो करया उड़ है यूँ होया उड़ थोड़ी है, यूँ तो टोया उड़ करया करवाया उड़ है। तो इसका नामकरण भी हूँ तो धरणिया न कमाल करा। लेकिन अभी ठीक क्यों करो, समस्या तो यह है ना, घर में सुख तो जब होगा जब ये ठीक हो, एक दूसरे की विशेषता देखने लग जाना, तो ये तो कसरटों हैं। वारिये क्यों आया कि था, उसके लत्ता पटोन लाग जाए कि ते बाल तो नहीं लाग रहा तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाए, यो बहुत भयंकर उम्र कैद है। और संबंधा में चलो माँ बाप हुए भी गड़बड़ हो जाना, सुहावा तो थोड़े दिन में मर तो जाएंगे वह, इसने मरण देना भी नहीं चाहते, उम्र बताओ। आजकल तो बल्कि ये हालात हो गए, आसपास 40-45 साल हो गए ज्ञान में भी, जो पति रहित है ना वो ज़्यादा सुखी होगी उनकी कंप्लेंट को नहीं आंदी, और की शिकायत आवे है, मेरा तो पति यूँ ईशान्य कम्मा है, ना तो काम करदा, मन तो हालने नहीं देंदा, कित गई थी क्यों गई थी, ना बात सुने न समझे न आन दे न पाची। ये वो बेरना ऊपर ऊपर तो हमने डरान खातिर कहे हैं कि आप डरे, कई बार न्यू भी है, वो हमारा पर दबाव बनन खातिर देख ले, इसे खतरनाक पा भी छुटा के आगी हूँ आगी हूँ, मेरा मुकुट दे दे आज सतयुगाला इसी दाब घेरे बिके कह ध्यान, वारी आओ तो भी उसकी छूट करनी पड़े, ले आ तो गई ना दादी मुरली डाले जब आवे आराम दिए यूरन रोना रोए, बताओ क्या घर न रो तो यह हालत है। अब फिर वो मूल समस्या है कि इलाज के है, इसका इलाज शिव भगवान लेके आया। सारे संबंधा में दोबारा फिर रस भर सके है वो, और वो हर समस्या का इलाज लेके आया है इस ज्ञान के द्वारा। ये वंडरफुल बात है। हम इस लेवल पर मनन करते नहीं, विचार नहीं करते कि इस तरह हमारा परिवार जो कि संबंधा के आधार पर टिका हुआ है वो फिर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ई बढ़िया नहीं होया तो आज बढ़िया नहीं होया तो आने वाला कल बढ़िया कैसे हो सकता है। यह मोटी सी बात है। या तो हम गायन करते रहो वहाँ कि सतयुग बहुत सुंदर होगा, अब हाव नाम का घाव नाम की दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, इतना बढ़िया सतयुग होगा। इसका मतलब उड़ा संबंध बहुत बढ़िया होंगे। जब बढ़िया है न्यू थोड़ी है उड़ा माल बहुत होगा, लेकिन संबंध ठीक ना हो तो क्या बढ़िया होगा, संबंध भी बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन वो बढ़िया सतयुग के जब होंगे जब, आज तो संगम युग है, सतयुग तो कल है, आवेगा आवेगा कल, लेकिन आज ठीक नहीं हुआ तो कल बढ़िया क्यों करोगा। तो आज बढ़िया कौन बनाओगा, शिव भगवान बनाओगा, और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इतने खराब हो गए अति पर आगे, और तो सोचते हमारी रांद कटेगी। लेकिन शिव भगवान ने कहा आज बना दूंगा, यानी संगम युग पे हमने इसे बढ़िया बना दूंगा कि सतयुग भी उसका आगे कुछ नहीं, इसकी छाया होगी सतयुग। तो संगम युग कितना बढ़िया होगा क्योंकि सतयुग सुंदर होगा पर सुंदरतम ना होगा।
गीत है अपना एक है, बढ़िया तो होगा, लेकिन जो सबसे सुंदर है वो सतयुग में नहीं होगा। कौन है सबसे सुंदर? शिव बाबा, जो कि सारा बढ़िया बनानिया है, बिगड़ी को बनानिया है, वो उड़े नहीं होगा, वो तो आड़े बिगड़ी ने ठीक कर जाएगा। लेकिन करेगा किसकार क्यों करे, या नहीं समझते। मुँह हेले मुरली तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्यों कर करेगा ठीक, या समझने की जरूरत है। वो एक तो ज्ञान, एक उसका प्यार, ये दो चीज़, यानी प्यार तो याद के द्वारा मिलेगा, मिलन तो हम एक बार कर सका, हाँ 2-4 बार कर लेंगे, लेकिन आखिर तो अलग अलग आत्माएं हैं। शिव परमात्मा भी सोल आत्मा है, हम भी आत्मा, रहे तो गए अलग अलग, लेकिन एक बार जिस जो मिल लिया वो उसने याद कर सके, याद से वो ये बात फिर इमर्ज हो जाएगी, ताज़ा हो जाएगी, वो ये सुख फिर मिल जाएगा। यानी याद से और ज्ञान से, राजयोग जिसने कहा सबसे मुख्य ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के बिना याद ठहरती नहीं, ना तो न्यू कर दे, या तो भक्ति में भी कराया करते, लेकिन ज्ञान तो कौन था। ज्ञान और पहचान के बिना याद का कोई फायदा नहीं, ना कर सकते। तो उसके लिए ज्ञान से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है, और वो इब्ब हो सके उससे, क्योंकि बाबा ने बताया कि मैं हॉस्पिटल, परिवार और ये स्कूल तीनों चीज़ खोलूँ इकट्ठे, जिसमें चाहे कोई 60 साल का आ रहा है वो भी, चाहे कोई बीने का है वो भी, एक के क्लास में बैठे, एक के हॉस्पिटल में है, सब बीमार हैं, सब मूर्ख भी हैं, सबको शिक्षा की ज़रूरत भी है, लेकिन संगठन में बिठा के बाबा समझा के हमारे सारे जो दोष हैं वो निकाल दे। जो करीब संगठन में है, जो अड़की वृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं हुई, संस्कार ठीक नहीं हुए, आड़े कितने के दोष देख लो, सब में भरे पड़े हैं, किसी के कितने रह रहे हैं, किसी के कितने रह रहे हैं, दोष सबके हैं। अस्पताल में तो पूरा ठीक होगा वो के रहेगा उड़े, अस्पताल में किसी का कितने खून लग गया पाओगे, किसी की हड्डी टूटी पाओगे, किसी का कम, किसी का कम, ये देखने लगे तो उसके कितने देख लो। इसी तरह उरे भी जो बाबा यू परिवार अलौकिक परिवार बना हुआ है, इसमें सारे दोषी इकट्ठे कर दे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा तो ये वो इकट्ठे कर दे है जो हमारे पाछले जन्मा में शेती थे, या भूल जाओ हैं कि हम सब जो इकट्ठे हैं आज, वो हम पिछले जन्मा में साथ रहे उड़, हाँ, और बिछड़े जब रोए उड़ भी, हाँ, वह चल दे किसी में कितने दोष हो गए, किसी का किसा ढांचा बिगड़ गया, वो सारे इकट्ठे कर दिए आखिरी जन्म में। अब जिसने दोष देखने हैं कितने देख लो, एक एक में चालाकी भी भरी पाओगी, बदमाशी भी भरी पाओगी, कदम कदम पर भरी पाओगी, हेरा फेरी बिना चुके ही नहीं। और तो किसी ने के कहा जो समझानिया हो मरला दे, मेरे में भी काट लेंगे, अरे लेकिन बाबा के कहे समझा के तुम विशेषता देखना सीखो, इनमें विशेषता भी है, ये विशेष आत्मा है, इन बढ़िया भी पुरानी दुनिया में नहीं बची। पुरानी दुनिया तो इसी है जिसी टोई पाती बच जाग रही हिकमत, गंडे काट ले, उनकी तो पूड़ी बना दी, और बाकी उसमें छोटी मोटी टोई पाती बची रह जाए। तो बढ़िया बढ़िया है, बाबा ने कहा वो तो मन छांट लिए, क्योंकि कब है ना, आप सिलेक्टेड सोल हो, आप चुने हुए हो, और चुने हुए भी किसके हो,
शिव भगवान के चुने हुए हो, तो इसलिए आप सबसे बढ़िया थे वो आगे। और अब आपके अंदर संस्कार हैं वो मन मर्ज करने हैं। सुना सुना के न लाड कर के मीठे मीठे बच्चे कह के न और आपकी स्वमान याद दिवा के आप कौन थे, ये चीज़ ये स्वमान याद दिवा के ना आपके अंदर वो पैदा करने हैं। तो ये चीज़ याद रखो कि हम सबसे बढ़िया आत्माएं थी जो भगवान के पास आ गई, बाकी सारे कम हैं। अब सवाल आ गया भाई जो यू त्योहार बनाया है इसमें भाई सासू तो बना के खाने देगी सवेरे हैं, और दिन लकड़ा तो पहले खाना है बढ़िया तो बढ़िया माल खाना है, फिर सारे दिन बरती रहना है। और ऊँ देखा जाए तो गिच माल कहाँ पास है, सांस नहीं भूख लग गई को नहीं। तो एक तो सासू बहू का संबंध ठीक हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो व्रत को नहीं विधि गलत हो जाएगी। अगर सासू हाथ का नहीं दे तो खावा नहीं, तो सासू भी रिगार्ड मानने फिर उससे भी में मिलेगा, वो अलग बात है। पति है वो नहीं सोचेगा देख तेरे खातिर भूखी मरा है, उसका भी कि में शक्ति है और नरम होगा भीतर तो थोड़ा बहुत घना नहीं तो फर्क तो पड़ेगा, तेरे खातिर तो भूखी मरा है तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। यानी संबंध में सारा फर्क पड़ता चला जाएगा। लेकिन असली रहस्य खो गया। यूँ तो नून वारा है जो बाबा ने कहीं त्योहारा में रस्म रिवाजा में नून वारा बच रहा है फायदा, असली जो था वो खो गया। असली के था एक जो कर बर्थ खोल है उसमें के है चांद देखना, एक तरफ पति देखना एक तरफ चांद देखना है, चांद का गैलपति मिलाना। भाई ऊ देखा जा तो पति खातिर व्रत कराया, यू चांद बीच में कड़त आ गया हैं। नहीं तो गीत तो यूँ बनाया था कि दुल्हन है वो चांद तो शर्माओ है कि यूँ देखा है। दम भर को अगर मुंह फेरे एक गीत है कि चांद न कवे है प्रेमी अक तू एक और न मुँह कर लेना मैं इस न डालूं। दम भर जो अगर मुँह फेरे ओ चंदा मैं इनसे प्यार कर लूँगा बातें हजार कर लूँ। लेकिन इस व्रत में तो चांद बीच में ले लिया। क्यों लिया भाई? आपस में पूछो तो इससे सेवा हो जाएगी। ये सारे सेवा के साधन भी बन सकते हैं, इसलिए इन समय क्या करूँ मैं साथ के साथ। अब जो भी बरती हैं बरती तकरीबन रहेंगे, कोई कोई तो ले टाल भी करके हो गए, क्योंकि खास कर जब ये बीच में समाज सुधारक से आए न कई, उनने एक सिस्टम चला दिया। पहले तो न्यू था ना भाई जो भी दुआ होगी होगी, कृपा को नहीं, उसने तो वो उम्र नहीं काटनी पड़े। लेकिन दानंद के से आगे ना कोई ज़रूरी को नहीं, लता उड़ाया जा सके है। कोई लोहा दोहरा हो, देवर हो, जेठ हो और हो परिवार में हो, तो उसने दुखी हो के उम्र बिताने की ज़रूरत नहीं, जिसने लता उड़ाना कह दे हैं। ये सिस्टम लाए दानंद ने ऐसा चला, तो उसमें फिर पति की अहमियत कम होगी ना। अगले ने यू डिग भी गया तो यू दूसरा चोखा ही लेके जाए। वो बल्कि है तो बूढ़ी एक हुआ क्या अगर मिला मैं फेरे देखने गई थी, बोला उसमें तो न्यू गाँव थे, अगले लाडो फेरे
चलो तो कहीं तो हमने कह दिया मन बूढ़ा लागत